गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। तो जब सदाशिव का विवाह संपन्न हो गया, वो खुशी खुशी जब कैलाश पहुँचे तो सारे देवता उनको वहाँ सीमा तक छोड़कर, कैलाश की सीमा तक छोड़कर अपने अपने प्रदेश को लौट गए। और जब वहाँ शिव जी पहुँचे तो देखे कैलाश तो एकदम बदल गया है। कैलाश की ऐसी स्थिति देखकर ये विस्मित हो गए। जहाँ वह केवल सफ़ेद बर्फ की चादर से कैलाश ढका रहता था, सफ़ेद बर्फ की चादर से कैलाश ढका रहता था, वहाँ एक बड़े भाग में गगनचुंबी महल खड़े हो गए थे। महल भी कैसे? किसी ईंट पत्थर से निर्मित नहीं, वो स्वर्ण निर्मित महल खड़े हो गए थे एवं रत्न से जटित जो है और स्वर्ण से निर्मित महल थे। सभी से जैसे प्रकाश फूट पड़ता था, मानो सर्वत्र चांदनी बिछी हुई है। इस चांदनी में आसपास की बर्फ भी धवल के बदले पीत रंग से धुली लगती थी। जैसे बर्फ भी लगता था जैसे पीतांबर कलर की हो गई है, पूरा सोने जैसे बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। शिव के कई गण वहाँ उपस्थित थे। उनके शरीर पर जो कभी वस्त्र की जगह चर्म छाल मात्र रहते थे, आज वो सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों से लदे हुए थे। और उनके मस्तक पर बहुत सुंदर सुंदर जो है वो क्या कहते हैं, उनके मस्तक पे बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से सजे हुए मालाएं लटक रहे थे। तो शिव ने एक प्रमुख गण को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा यह काया परिवर्तन किसने किया है? तो गण ने कहा कि मुझे क्या पता, आज प्रातः मेरी जब अपने शरीर पर दृष्टि गई तो देखता हूं कि उस पर यह सब कुछ सुशोभित हो रहा था। तो अब आप ही सोचिए कि यह सब कैसे हुआ। तो सामने ये जो महल देख रहे हैं, ये भी कल दिन में कहाँ थे? पता नहीं रातों रात इतने विशाल महल कैसे खड़े हो गए। और हम लोगों को भी शमशान से सोते में ही वहां कौन डाल गया? हम लोग तो शमशान में सो रहे थे, लेकिन जब उठे तो देखे कि महल में सो रहे हैं। तो इसका भी हमें पता नहीं चला। तो हाँ, एक आवाज जो है आकाशवाणी जरूर सुनाई दी कि सबों को यही रहकर महलों की रक्षा करनी है। यह कोई आकाशवाणी में बोल रहा था। यह भी बताया गया कि बीच का महल प्रमुख है, जिसमें आपको अपनी पत्नी के साथ निवास करना है। मतलब वहां पर शिव और सती निवास करेंगे। अगल बगल के महल अतिथियों के लिए तथा हम लोगों के लिए है। मैं समझ गया, शिव जी ने कहा कि मैं समझ गया कि यह सब विष्णु का किया हुआ है। उन्होंने देवी सती की सुविधा को ध्यान में रखकर विश्वकर्मा से रातों रात सब कुछ करा दिया है। उन्होंने जो किया ठीक ही किया, वरना देवी को इस खुले में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात शिव सती के साथ प्रमुख महल में पहुंचे और आश्चर्यचकित हुए। महल के मध्य में शयन कक्ष था, जिसमें स्वर्ण निर्मित इतना बड़ा पलंग था, बहुत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था। शिव ने उस पर बैठकर देखना चाहा तो लगा कि उनका आधा शरीर गद्दे में ही धंस गया। गद्दे के ऊपर बहुमूल्य चादर बिछी हुई थी, जिसका रंग अत्यंत ही आकर्षक था। तो शिव ने इस विशाल कक्ष में चारों ओर घूमकर देखा
लकड़ियों से बने हुए बड़े खानों में असंख्य वस्त्र रखे हुए थे जो किसी नारी के प्रयोग में ही आ सकते थे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के बहुमूल्य आभूषण तथा साज सज्जा की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में वहां मौजूद थी। चारों कोनों में एवं दीवारों में भी आदमकद दर्पण लगे हुए थे, अत्याधुनिक दर्पण लगे हुए थे। शिव ने सती को संबोधित करते हुए कहा कि देख लो, यह सब तुम्हारे लिए है। सती ने कहा कि जब आप इस तरह के परिधान में रहिएगा तो मेरे लिए इन सबों का क्या अर्थ है। जब आप इन परिधानों में रहेंगे ही नहीं तो मैं ये सब पहन के क्या करूंगी। तो शिव ने कहा कि मेरी बात छोड़ो, मैं तो इसी परिधान का आदी हूं। तुम राजमहल से आई हो, तुम्हारे लिए तो ये परेशानी सर्वथा उपयोगी है, ये परिधान सर्वथा उपयोगी है। अभी जो कुछ तुमने धारण कर रखा है उसी से मिलते जुलते ये भी हैं, तो फिर इनके प्रयोग में आपत्ति क्या है। अगर आपत्ति हो तो एक प्रश्न पूछूं। तो सती शर्म से लजाते हुए कही कि पूछिए। तो चूंकि सती का पति के रूप में शिव के साथ पहला संवाद था, इसलिए शर्माना जो है उनका लाजमी था। तो शिव जी ने कहा कि क्या तुम अपने सारे वस्त्रों और आभूषणों को उतार कर मेरी तरह मात्र बागंबर पहन सकती हो। तो सती ने कहा कि धत। सती शर्मा गई, कही कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मुस्कुराकर आगे बढ़े, उन्होंने सती को अपनी विशाल भुजाओं में समेट लिया। सामने के आदमकद दर्पण में सती ने यह सब कुछ देखा और उनका चेहरा शर्म से गुलाब की तरह रक्ताभ हो गया। उन्होंने अपने अधर में सती के गोल गोल लाल कपोलों पर रख दिए। सती आंखें बंद की और शिव की बाहों में पूरी तरह सिमट गई। दोनों अब आलिंगनबद्ध उस विशाल पर्यंक पर पड़े थे। कक्ष के मणिदीप स्वयं बुझ गए, कक्ष के कपाट स्वयं अंदर से बंद हो गए। यह विश्वकर्मा की कला की विशेषता थी। शिव सती प्रणय क्रिया में रत थे। कब सुबह संध्या में बदल गई, कब रात्रि का आगमन हुआ और कब रात्रि व्यतीत होकर दिन में बदली, इसका उन्हें पता ही नहीं था। प्रमुख गण ने दूसरे दिन भी शिव को बाहर आते नहीं देखा, तो हिम्मत कर किवाड़ खटखटाए। तो शिव सती अपने में लौटे। शिव अपने बागंबर को ठीक किया और जटाओं को सुसज्जित कर कपाट खोलकर बाहर निकले और बोले कि मैं बहुत थक गया था, गहरी नींद आ गई थी। अच्छा हुआ तुमने जगा दिया। तुम लोगों के खाने पीने का प्रबंध क्या है। तो गण बोले कि हमारे महलों में हमेशा हर प्रकार की खाद्य सामग्री पता नहीं कहाँ नित्य कौन रख जाता है। फल फूल मिष्ठान भी रसोई घर में भरे रहते हैं। हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तो शिव जी ने कहा कि अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग अपने अपने स्थान पर बने रहो। मैं अब स्नान आदि से निवृत्त हो समाधि में जाऊंगा और कोई अतिथि आए तो उसे प्रतीक्षारत नहीं रखना, एक पक्ष के बाद ही आने के लिए समय देना। प्रभु की जैसी आज्ञा, ऐसा कहकर गढ़ चला गया। शिव पुनः अंदर आए। सती भी अब तक अपने परिधान को ठीक ठाक कर ली थी। वह एक किनारे बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शिव के आते ही सती ने उनके दोनों चरणों पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो सदाशिव ने कहा कि यह क्या कर रही हो। तो सती ने कहा कि जी, यह घर से सीख के आई हूँ कि पति को प्रणाम करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि इसका मतलब। तो उन्होंने कहा, सती ने कहा कि नित्य उठकर सर्वप्रथम पति को प्रणाम करना। पति ही परमेश्वर है और यूं तो आप स्वयं ही सबों के ईश्वर साक्षात परमेश्वर हैं, इसलिए भी आपको तो मुझे सदा प्रणाम ही करना चाहिए। पत्नी का धर्म है सेवा, वह भी मैं अच्छी तरह निभाऊंगी।
तो शिव जी ने कहा कि एक बात पूछूं? तो सती ने कहा कि पूछिए। तो शिव जी ने कहा कि तुमने इतनी सुंदर होने के पश्चात भी मेरे लिए ही क्यों तपस्या की? मुझ कुरूप व्याघ्र चर्मधारी जटाजुट योगी में क्या रखा था? तो सती ने कहा कि यह पूछिए क्या नहीं रखा था। जहां एक रूप की बात है तो आपसे अधिक कौन सुंदर है? आपका एक नाम है कर्पूर गौरम, अर्थात कर्पूर की तरह गोरा। केवल शमशान भस्म का लेप कर लेने से आप अपने सौंदर्य को छिपा नहीं सकते। सौंदर्य और आकर्षण की बात छोड़िए भी तो महत्व रूप का नहीं गुण का होता है, और आप सभी गुणों के आगार हैं। तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप ही तो जब सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, ऐसे में आपके लिए नहीं तो और किसके लिए मैं तपस्या करती? तो शिव चुप रहे। तो सती माता ने कहा कि क्यों आप मौन क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो शिव जी ने कहा कि गलत सही की बात मैं नहीं जानता, अब अपनी ही प्रशंसा में हामी भरूं यह तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बात अवश्य है। तो सती ने कहा क्या? तो मैं विवाह करने के लिए कदापि प्रस्तुत नहीं था। तो सती ने कहा कि फिर आपने मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर वरदान कैसे दिया? तो शिव जी ने कहा कि यह ब्रह्मा और विष्णु की चाल थी। मैंने तर्क दिया था मुझसे कोई विवाह करेगी ही नहीं, अतः विवाह के लिए मेरे प्रस्तुत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर विष्णु ने तुम्हारी तपस्या की बात की। मैंने पहले अदृश्य रहकर तुम्हारा तपस्या रथ देखा। सच पूछो तो तुम्हारी तपस्या से अधिक तुम्हारे रूप से मुझे प्रभावित किया, और मुझे तथाकथित योगी राज का मन भी तुम पर आ गया है। तब तो सती ने कहा कि तब तो मैं बहुत भाग्यवान हूं। शिव जी ने कहा कि क्यों? तो जिसका पति अपने पत्नी के रूप की प्रशंसा करे उसका जीवन धन्य हो गया। शिव जी ने कहा कि मैंने कोई गलत धारणा थोड़ी बनाई थी। विवाह के पश्चात तो तुम और रूपवती लग रही हो। उस समय तो तपस्या के कारण तुम्हारी काया कुछ क्षीण हो गई थी। अब तो सारा बदन पूरी तरह भर गया है। प्रतीत होता है कि कमल तालाब में कोई स्वर्गिक कमल खिल गया हो। तुम्हारे शरीर की गंध पराग गंध को मात करती है, और तुम्हारे ये बड़ी बड़ी आंखें मृग की आंखों की तरह मुंह चिढ़ाती हैं। तुम्हारी ये धवल दंत पंक्तियां। तो सती ने कहा कि अब बस बस रहने दीजिए। शिव के होठों पर अपनी उंगली रख दी। तो शिव जी ने कहा कि क्यों मेरा मुंह बंद करती हो? अभी तो बहुत कुछ कहना शेष है। तो सती ने कहा कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूं। तो शिव ने कहा क्या समझ गई है? शिव ने प्रश्न किया। तो कहूं? तो शिव ने कहा कि कहो। तो सती ने कहा कि आप कहने को तो योगी राज हैं, पर पूरे कामाचार्य हैं। मैंने समझा कि एक योगी काम अथवा भोग की बात क्या जानेगा, किंतु आप इस विद्या में भी पूरी तरह पूर्ण हैं। तो शिव ने कहा कि यह तो तुमने पहले ही कह दिया कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, और जब विवाह करने चला तो काम कला का भी तो कुछ ज्ञान होना चाहिए था। तो कुछ क्या, आपको बहुत है। ध्यान करने समाधि भी लगानी है, तो स्नान ध्यान पूजा उपासना तक को ठीक, पर समाधि वह भी लंबी समाधि की बात तो आप सदा के लिए भूल ही जाइए। सती ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो शिव ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? तो सती ने कहा कि जब समाधि ही लगानी थी तो विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपकी हर समाधि तोड़ दूंगी। यह कोई बात हुई कि मैं आपसे बातें करने की तरसती रहूं और आप चले जाएं अपनी समाधि में? तो शिव जी ने कहा कि अच्छा भाई, मैं लंबी समाधि लगाने से बाज आया, किंतु थोड़ी थोड़ी बहुत समाधि तो लगानी ही पड़ेगी।
तो सती ने कहा कि होगी तो वह थोड़ी ही, मैंने पहले ही कह दिया कि लंबी समाधि मैं चलने नहीं दूंगी, तोड़ दूंगी। तो शिव जी ने कहा क्या तुम इतना समर्थ हो? तो सती ने कहा कि अवश्य। तो शिव जी ने कहा कि यह सामर्थ्य कहाँ से आया? तो सती ने कहा कि आपने अपनी दुर्बलता तो हमें बता दी, मेरे सुंदरता को प्रशंसा में इतना पुल बांधा, इसके पश्चात भी मुझ में विश्वास नहीं जगेगा आपकी समाधि तोड़ने का? मैं पढ़ ही जाऊं तो आपकी समाधि को तोड़कर रहूंगी कि नहीं, बताइए। तो सती ने कहा, तो शिव जी ने कहा कि यह तुमने उचित कथन किया है। शिव ने स्वीकार किया कि वे महल की दूसरी तरफ बने एक स्नानागार की ओर वो चल दिए। फिर वो स्नान करने के लिए शिव जी अपनी दूसरी तरफ जो स्नानागार बना था महल के, उस तरफ चल दिए। सती ने उनका नया ब्याग रक्षण में समेट कर स्नानागार के बाहर एक रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर रख दिया और स्वयं भी अपने शयन कक्ष से ही लगे स्नानागार में चली गई। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।